हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि टॉप 37 क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि बायोलॉजी से हैं, जो कि एग्जाम में काफी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे हम करेंगे और यह जो भी बार का पेपर चल रहा है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 37 लिया हुआ है जो कि बायोलॉजी से। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, दिया है कि मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस ये फ़ारेनहाइट में होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो मनुष्य के सामान्य तापक्रम कितना होता है, अभी मैंने ये बताया है फ़ारेनहाइट में, बस उसी चीज को दे दिया है। तो 98.6 हमने अभी बताया है फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। देखिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन को बताइए, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो केल्विन स्केल में सामान्य मनुष्य का तापक्रम कितना होता है, तो आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री सेल्सियस में, प्लस इसमें 273 हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, ये केल्विन बन जाता है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 310 केल्विन हो जाएगा मानव शरीर के सामान्य तापमान, 310 केल्विन। नेक्स्ट है 4 नंबर, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका या यकृत कोशिका या वृक्क कोशिका। आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिए जो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है वो होता है तंत्रिका कोशिका, करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है कि रक्तचाप, लार आना, वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं यानी कि जो आपको बस की बात नहीं है, छींक वगैरह हो गया, रक्तचाप हो गया, लार आना, वमन, ये सभी आपके बस की बात नहीं है, ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ये मस्तिष्क के किस भाग द्वारा आता है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। मध्य मस्तिष्क, मेड्यूला, हाइपोथैलेमस, प्रमस्तिष्क। तो देखिए जो ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं होती है मेडुला के द्वारा होता है, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, तंत्रिका द्वारा या कोशिका का द्वारा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रित किसके द्वारा होता है, तो ये मेरुरज्जु द्वारा होता है, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन दिया है, न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन आपको बताना है। न्यूरॉन ऊर्जा की आधारभूत इकाई होती है, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण होता है, या न्यूट्रॉन के प्रतिकण होते हैं, या तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। तो देखिए जो न्यूरॉन होता है ना, ये तंत्रिका की आधारभूत इकाई होती है, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 8वें नंबर पे। 8वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महासंयोजक, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क स्तंभ। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे, सबसे बड़ा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है मनुष्य का, वो होता है आपका प्रमस्तिष्क, करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, दिया है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अग्र मस्तिष्क, मेड्यूला, अगु मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क। जी मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में ही मुख्य जो चीजें होती हैं, हम लोग सोचने की क्षमता होती है अग्र मस्तिष्क में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 10th नंबर, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रक कहाँ से होता है। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रक कहाँ होता है, प्रमस्तिष्क में, प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम, अनुमस्तिष्क सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, अधचेतक यानी कि हाइपोथैलेमस। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है 11th नंबर, दिया मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है, बताएं।
तो मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेडुला ऑब्लांगेटा। करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 12 नंबर। दिया है मानव शरीर में नियंत्रक केंद्र कहाँ है जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? मानव शरीर में नियंत्रक केंद्र बताना है आपको। वेंस में होता है या मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है, थैलेमस में होता है या हाइपोथैलेमस में होता है? जी हाइपोथैलेमस करेक्ट आंसर। ये क्या करता है? मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और भूख पानी को ही संतुलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। रेटिना अपवृद्धि है, रेटिना अपवृद्धि है उन मस्तिष्क की, पोन्स वेरोलाई की, मध्य मस्तिष्क की, अग्र मस्तिष्क पश्च की? देखिए जो रेटिना अपवृद्धि है ये अग्र मस्तिष्क पश्च की अपवृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मेडुला में या थैलेमस में? देखिए जो बुद्धि का केंद्र होता है ये प्रमस्तिष्क में होता है। करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। प्रेरक तंत्रिका उद्दीपकों को पहुंचाती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक, अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक। एक व दोनों सही है, दोनों गलत है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखिए जो प्रेरक तंत्रिका उद्दीपकों को पहुंचाती है केंद्रीय तंत्रिका से अंगों तक पहुंचाती है। करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 16 नंबर। 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पिंड पाया जाता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पिंड पाया जाता है कहाँ पे? अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में। देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये जो पाया जाता है ये मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है, मध्य मस्तिष्क में। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 17 नंबर। निसेल कणिकाएं न्यूरॉन के किस भाग में पाई जाती है? निसेल कणिकाएं कहाँ पाया जाता है? कोशिकाएं में, दुर्माक्ष में, तंत्रिकाक्ष में या पेशियों में? तो निसेला कणिकाएं जो पाया जाता है ये कोशिकाओं में पाया जाता है, किस कोशिकाएं में। नेक्स्ट है 18 नंबर। मनुष्य की आंखों की विभेदन क्षमता कितनी होती है? तो मनुष्य की आंखों की विभेदन क्षमता जो होती है 0.1 मिलीमीटर होती है। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। नेत्र का नाम किस प्रत्यारोपण कर सकते हैं? नेत्र का जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं वो बताना है। रेटिना, कार्निया, तो उसके बाद दृक् तंत्रिका, पूर्ण नेत्र। आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो कार्निया होती है ना इसी को प्रत्यारोपण किया जाता है। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, कार्निया का ही प्रत्यारोपण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। दिया आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? पुतली, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, रक्तपटल, कोराइड या स्वच्छ मंडल कार्निया? तो आंख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है दोस्तों? दृष्टिपटल रेटिना कहलाता है। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए जो सामान्य नेत्र की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 22 नंबर। आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति के आंखों के रंग निश्चित करता है? बताइए। जैसे भूरा आंख होता है, किसी का बिल्कुल ब्लैक होता है, किसी का हल्का नीला टाइप में होता है। तो ये सभी आंख का जो रंग होता है किसके द्वारा होता है? कार्निया के द्वारा होता है या रंजित पटल यानी कि कोराइड के द्वारा होता है, परितारिका यानी कि आइरिस के द्वारा होता है, कचापका यानी कि विट्रियस पिंड के द्वारा होता है। देखिए जो आंख का जो वर्णक होता है जो आंखों का रंग निश्चित करता है ये होता है रंजित पटल यानी कि कोराइड। कोराइड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? पुतली पर, कार्निया पर, परितारिका यानी कि आइरिस पर, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर? तो देखिए जो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना वो दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बनता है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 24 नंबर। मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति निम्नलिखित में से क्या नहीं कर पाता? तो मायोपिया होगा तो वो क्या नहीं कर पाएगा ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। दिया है पास की वस्तुओं को साफ देख सकता है,
उच्च आवृत्ति की आवाज़ सुन पाना, तो देखिए ये तो दूसरा होगा ही नहीं, क्योंकि मायोपिया किसकी प्रॉब्लम है, आँख की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पूछ देता है कि मायोपिया कौन सी किस मायोपिया बीमारी कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो आँख इसका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे दूर की वस्तुओं को साफ देखने के लिए या निम्न आवृत्ति की आवाज़ सुनने के लिए, तो दूसरा और चौथा तो होगा ही नहीं, बचेगा हमारे पास 1 और 3। तो जो मायोपिया रोग होता है ना, ये दूर की वस्तुओं को साफ देखने के लिए होता है, यानी कि मायोपिया से जो ग्रसित होते हैं उनको पास की चीज़ें साफ नहीं दिखती हैं, दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 25 नंबर। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हाइपरमेट्रोपियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 26 नंबर। यह मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आंखें वभु नीली या काली होगी। वह रंजक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो अब भी आप इसको पढ़े हैं, स्वच्छ मंडल कार्निया में, रक्त पटल में या परितारिका में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त पटल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी की वजह से रंजक जो पाया जाता है आंखें नीली या काली व्यक्ति के दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है, यानी कि सब वो आंख का अंग बताना है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक हो। कार्निया का, एक्वियस ह्यूमर का, लेंस का, कचाव द्रव यानी कि विट्रियस ह्यूमर का। तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लेंस का होता है। लेंस का अपवर्तनांक, आंख का जो लेंस होता है उसकी अपवर्तनांक अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नेत्र रोग में यानी कि ड्यूअल बाइकोनकेव लेंसों का उपयोग किया जाता है, द्विअवतल लेंस, ठीक है। द्विअवतल लेंस किस में प्रयोग में लाया जाता है, दूरदृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, दृष्टि वैषम्य में या मोतियाबिंद में। देखिए जो निकट दृष्टि दोष है ना उसमें बाइकोनकेव यानी कि द्विअवतल लेंसों का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इससे भी पता होना चाहिए, जैसे दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस प्रयोग में लाते हैं, उत्तल लेंस। उसके बाद निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लेंस, तो ये अवतल है तो किसमें प्रयोग होगा, निकट दृष्टि दोष में, मायोपियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सी है, हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सबका इसका कमेंट आना चाहिए। 29 का जी, यकृत जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के जीव के किस क्षेत्र तक कड़ुआहट की संवेदना सीमित रहती है, अगला भाग, किनारों पर, मध्य भाग या पिछला भाग। तो देखिए जो जीव की कड़वाहट होती है ये पिछले भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य आपको बताना है, भोजन को ग्रसनी में भेजना, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, भोजन को ग्रहणी तक पहुंचाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। एपिग्लोटिस जो होता है वो भोजन को श्वसन में प्रवेशित से रोकना है, करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 32 नंबर। वायु के अंदर लेने को कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वसन, निश्वसन, आंतरिक या कोशिका श्वसन। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी, वायु के अंदर लेने को कहा जाता है निश्वसन, निश्वसन करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 33 नंबर। दिया कौन सा जोड़ा सुमेलित है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के करने के लिए पढ़ना पड़ेगा आशय अंतःस्रावी ग्रंथि से, कुपिका श्वसन से, अरक्तता अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन से या वृक्क धमनी हृदय से। तो जो जोड़ी सुमेलित है यहाँ पे वो है कुपिका श्वसन, कुपिका श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। मनुष्य में श्वसन दर है, मनुष्य में श्वसन दर क्या है, 36 प्रति मिनट। आपको पता है मनुष्य में श्वसन कितना होता है, 72 प्रति मिनट, यानी कि 72 बार 1 मिनट में वो श्वसन यानी कि सांस लेता है छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। यह एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता है, तो आपको अभी बताया एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता है, तो 72 बार, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 36 नंबर। हमारी
छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जो हमारे श्वास छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो 4% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? द्वितीयक श्वसन अंग है मुख, नासिका, श्वास ग्रसनी या स्वर यंत्र। तो आप सभी को पता है क्या होगा जी, जो मुख होता है ये द्वितीय श्वसन अंग है। यदि हम नाक को बंद भी कर दिया जाए तो हम मुख के द्वारा क्या करते हैं, सांस ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। आप अपनी नाक को कुछ देर बंद करिए देखिए और मुंह से सांसें लीजिए, तो मुख के द्वारा, इसलिए इसे द्वितीय श्वसन अंग माना जाता है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये सभी लोग प्रैक्टिकली भी किए रहते हैं। तो इस प्रकार सभी हमने बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया यहाँ पे, जो कि एग्जाम में काफी बार आए हुए प्रश्न हैं। दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में साथ अपने कम से कम 1-2 दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।